रविवार का दिन था, साप्ताहिक हाट का दिन। दोपहर बाद का समय था। मैं सब्जी भाजी खरीदने बाजार जाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही मैं हैरत में पड़ गया। बाहर बांके खड़ा था। वह किसी वजह से तनाव और गुस्से में लग रहा था। बांके मेरा बाल सखा था। उसका पूरा नाम बांके बिहारी शर्मा है, लेकिन उसे बी शर्मा कहलाना अधिक पसंद है। बांके बिहारी के जन्म से यही कोई 8-10 माह पूर्व उसकी दादी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गई थी। वह बाल गोपाल की नित्य नियम से श्रृंगार पूजा किया करती थी। पोते का मुख देखते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि बांके बिहारी की कृपा से मुझे पोते का सुख मिला है, इसलिए मैं छोरे का नाम बांके बिहारी रखती हूँ। वह 40-45 वर्ष का समय था। तब बुजुर्गों की इच्छा और आदेश सभी को मान्य होता था। महाराजिन दादी की बात काटने की हिम्मत न काका में थी और न काकी के पास। सब लाड़ दुलार से उसे बांके पुकारते थे। बांके मेरा हम उम्र था। गांव की सरकारी स्कूल में हम दोनों का नाम एक ही दिन लिखवाया गया था। कुछ ही दिनों में दोनों की पटरी मेल खाने लगी और हम सखा हो गए। हम दोनों का घर अलग अलग मोहल्ले में था। इसी कारण हमारी मुलाकात स्कूल में ही हुआ करती थी। कुछ बड़े होने पर हम एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। कक्षा 4 तक दोनों साथ साथ पढ़े थे। फिर हमारी मित्रता में विघ्न आ गया था। हुआ यह कि बांके के एक मामा जी भोपाल में बड़े अफसर थे। एक दफा उनका गांव में आना हुआ। उन्होंने बांके को देखा, उसकी पढ़ाई के स्तर को देखा, जो उन्हें संतोषप्रद नहीं लगा था। वे बांके को अपने साथ भोपाल ले गए। उन्होंने बांके की शिक्षा का बेहतर प्रबंध किया और उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा दिया। वह राजधानी के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा। बांके भोपाल जाने के बाद पहली बार दशहरा दिवाली की छुट्टियों में गांव आया था। खबर पाते ही लड़कों की टोली उसके घर की ओर दौड़ चली। बांके बाहर आया। वह पहचान में नहीं आ रहा था। 4 महीनों में ही चंचल और नटखट लड़का धीर गंभीर विद्यार्थी में बदल चुका था। थोड़ी ही देर में कहने लगा, कल खेलेंगे, मुझे ढेर सारा होमवर्क करना है। तब तक इतनी अंग्रेजी मैं भी सीख चुका था। मैंने उससे कहा था, मैं भी तुम्हारा होमवर्क करूंगा। बोलो कहाँ चलना है, आटा चक्की या फिर दुकान? अरे अरे, वो वाला होमवर्क नहीं बुद्धू, स्कूल वाला होमवर्क। मेरे सभी टीचर्स ने मुझे ढेर सारा पढ़ने और लिखने को दिया है, उसने बताया था। तब मुझे उसके टीचरों पर बहुत गुस्सा आया, जिनकी वजह से बांके को छुट्टियों में भी पढ़ना पड़ रहा था। किताबों तथा होमवर्क की वजह से वह पास रहकर भी हमसे दूर ही मालूम होता था। गांव के बच्चों के लिए बांके किसी अजूबे की तरह था। वह जब भी गांव आता, तब उसके पुराने सखा उसके घर के आसपास मंडराने लगते थे और हर संभावित स्थान से झांक कर देखने का प्रयास करते कि आखिर बांके कर क्या रहा है। यह कोशिश तब तक जारी रहती थी जब तक डांट कर भगा नहीं दिए जाते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। निश्चित क्रम से दिन माह वर्ष आते जाते रहे। बीएड पास करके मैं स्कूल मास्टर हो गया। तब भी बांके पढ़ता रहा। जब भी वह अपने माता पिता से मिलने आता था, तब वह मुझसे जरूर मिलता था, क्योंकि उसकी अटपटी भाषा को मैं थोड़ा बहुत समझ सकता था, जो ना तो हिंदी होती थी और ना ही पूरी तरह से इंग्लिश ही होती थी। यह समझ ही नहीं आता था कि वह हिंदी बोल रहा है या अंग्रेजी। वह महीनों से गांव नहीं आया था। फिलहाल उसके आने की उम्मीद भी नहीं थी। बांके का ख्याल भी दिमाग से उतर चुका था। ऐसे में उसे दरवाजे पर खड़ा देख मैं चौंक गया। अरे बांके, तुम कब आए भाई? लास्ट नाइट को आया, उसने बताया। उसके स्वर में उदासी और खींच दोनों ही थी। आओ भाई आओ, क्या यहीं खड़े रहोगे? मैं उसे लगभग खींचते हुए बैठक में ले आया। राज, मार्केट जा रहे थे,
आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, उसने उठते हुए कहा। अरे अरे, बैठो यार, आज मार्केट जाना कैंसिल, मैंने कहा। अरे सब्जी भाजी अपने यार से बढ़कर थोड़ी ही है। अच्छा आप बताओ, क्या हाल चाल है? लेकिन उदास क्यों है? अच्छा पहले ये बता, कहीं इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है ना? उसने मुझे घूर कर देखा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, राज, तुम्हें मालूम है आज कौन सा डे है? नहीं, मालूम नहीं है, मैंने तपाक से कहा। आज रविवार, मेरा मतलब संडे है, साप्ताहिक बाजार का दिन। टुडे इज संडे, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन आज क्या खास है, मालूम है? उसने पूछा। मेरी खोपड़ी घूम गई। इस रविवार में मुझे कुछ खास बात नहीं दिखाई दी, सिवाय इसके वह छुट्टी का और बाजार का दिन था। मैंने इनकार में अपना सिर हिलाया। उसने थोड़ा तैश में आते हुए कहा, इडियट, आज मई महीने का सेकंड संडे है। अब याद आया कि ये बहुत खास क्यों है। क्या खास है? मेरी उत्सुकता जाग उठी थी। राज, तुम इडियट, सारे गांव वाले इडियट, किसी को इतने महत्वपूर्ण दिन के बारे में मालूम ही नहीं है। उसका चेहरा तमतमा उठा। आज मदर्स डे है, ये इधर किसी को नहीं मालूम। इतने इंपॉर्टेंट डे पर भी इधर कोई हलचल नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। ओहो, कितने पिछड़े हो तुम लोग, अपनी मॉम को विश भी नहीं करते। अरे आज मदर्स डे है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं भूल गया था। इतने खास दिन को कोई कैसे भूल सकता है? उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करने उतनी दूर से यहाँ आया, मॉम को देने के लिए खास वाला बड़ा गुलदस्ता लाया। सुबह सबसे पहले मॉम को हैप्पी मदर्स डे मॉम बोला और मॉम को गले से लगाया। इसमें गलत क्या है राज? गलत? किसने कहा? मैंने पूछा। कहा तो किसी ने नहीं, उसने बताया, लेकिन मेरा विश करना शायद मॉम को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने थैंक्स भी नहीं कहा। गुलदस्ते को किनारे पर रखा और काम में जुट गई। बोलो राज, मैंने क्या गलत किया? मेरा विश करना मॉम को अच्छा क्यों नहीं लगा? उन्होंने थैंक्स क्यों नहीं कहा? अब तक सारा माजरा मेरी समझ में आ गया था। जो बात उसे पता होनी चाहिए थी, उसे वह भूल चुका था। वह स्वयं को ही भूल चुका था। मैंने कहा, अरे मित्र, तुम अपनी जगह सही हो, तथा काकी का अप्रसन्न होना भी सही है। काकी ने तुम्हें, अपने इकलौते पुत्र को बरसों तक अपने से दूर रखा, तो यह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। तुम्हारी शिक्षा के लिए ही उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें भोपाल भेजा था। आज उन्हें पता चला कि तुम अपने को, अपने संस्कारों को, अपने इतिहास को ही भुलाकर लौटे हो। अरे वह कैसे? उसने प्रश्न किया। मैंने कहा, मित्र, तुम अंग्रेजी शिक्षा की चकाचौंध में स्व के महत्व को भूल चुके हो। भारतीय संस्कृति में पुत्र माँ को गले नहीं लगाता, यह कार्य माता का होता है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक दिन और प्रत्येक कार्य का आरंभ माता पिता की चरण वंदना और आज्ञा से होता है। माँ क्या होती है, संतान के लिए उसका क्या महत्व है, वह अपनी संतान के हित के लिए क्या क्या करती है, यह भावी पीढ़ी को समझाने हेतु वर्ष में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बालिकाओं को भावी माताएं मानते हुए उनका पूजन किया जाता है, जो कन्या पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। जो मातृशक्तियां संदेह विद्यमान नहीं है, अर्थात जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उन्हें पितृपक्ष की नवमी तिथि को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है। काकी ऐसी भारतीय संस्कृति को जानती हैं, और मित्र, तुमने प्रणाम करने के बजाय उन्हें गले से लगाया, यह उन्हें बुरा लगा होगा। किसी संस्कृति में यह उचित है, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि यह सभी के लिए उचित है। शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा भी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा से स्वयं को, स्वयं के इतिहास को जानने समझने में मदद मिलती है, लेकिन जो शिक्षा स्व का स्मरण भुला दे,
उसे शिक्षा कैसे कहा जा सकता है? अरे, अपने को जानना ही शिक्षा का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो मुझे मॉम को सॉरी कहना चाहिए, उसने आखिरी प्रश्न किया। अरे नहीं, माता पिता को जुबानी सॉरी क्या कहना, उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करना ही उनकी प्रसन्नता हेतु पर्याप्त होता है। अच्छा राज, अब मैं चलता हूँ। मुझे मॉम को मदर्स डे विश करना है। तुम भी मार्केट जाओ, जल्दी ही मिलते हैं। बाय। कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। तब मैंने भी उसे रोकने का या कुछ पूछने का प्रयास नहीं किया तथा बाजार के लिए रवाना हो गया।